नमस्कार दोस्तों, शर्मा डेयरी फार्म और मैं आपका भाई अनिल शर्मा। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज रहेगी और वीडियो का टाइटल रहेगा कैसे बहें दूध की नदियाँ। जी हाँ, कैसे बहें दूध की नदियाँ, यानी हमारा पशु, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के कारण मौसम की वजह से पशु दूध कम कर रहे हैं। सभी पशुपालक भाइयों को बड़ी समस्या हो रही है। अब भी हमारा खर्चा उतना ही हो रहा है और दूध की मात्रा है वो उत्पादन है वो कम होता जाने लग रहा है, तो हम लॉस में जाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप को आज बताना चाहता हूँ कि जबरदस्त बूम दूध में कैसे आए। सिंपल फार्मूला, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी हम बाजार का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। हम घर के ही प्रोडक्ट, देसी फार्मूले बनाएंगे, जिससे हमारा पशुधन है वो भी साफ सुथरा रहेगा, निरोगा रहेगा, रोगों से बचेगा। और अगर जब बीमारियों से अगर जब हमारा पशु नहीं बच पाया तो दोस्तों, हम कैसे भी कितनी भी मेहनत कर दें, कितना भी दूध उत्पादन लें, लेकिन एक दिन घाटे में जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा मिश्रण, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, क्या खिलाएं ऐसा जिससे हमारा पशु दूध कम ना करे, कम करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ाए। तो बिल्कुल आप सही समय पर वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि अपने पशु को भरपेट सूखा चारा, हरा चारा दें। सबसे पहला पॉइंट हर वीडियो में मेरा ये रहता है कि सूखा चारा, हरा चारा पशु की इच्छा अनुसार उसको दोनों चीज़ खिलाएं। ऐसा नहीं कि हरा चारा कम दे दिया, सूखा चारा कम दे दिया, कि यार 3 kg तूड़ा हमारे को बहुत है, पशु के लिए 2 kg बहुत है। ऐसा नहीं है, पशु को पेट भर के खाने दो, क्योंकि खाएगा तो आपको दूध देगा। तो दोस्तों, आज आपको हम दूध के बारे में बताएंगे। बहुत ही जल्द आपका जो पशु जितना दूध कम कर रहा है उसको रिकवर करेगा और प्लस करेगा और बढ़ाएगा। प्लस कितना करेगा? जितना आप पशु की केयर कर रहे हो उसके अनुसार वो प्लस करेगा। तो हम टॉपिक पे आते हैं। भाई, ऐसी कौन सी चीज़ हम पशु को खिलाएं, कैसे खिलाएं, जिससे हमारे पशु में कोई साइड इफेक्ट भी ना आए और हमारा पशु जो दूध है वो अच्छा उत्पादन दे दूध का। तो दोस्तों, आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्दी के कारण ही पशु दूध तोड़ रहे हैं। हर पशुपालक भाई इस चीज़ को यूज भी करता है, लेकिन तरीका देखो अपना अपना अलग अलग होता है। हर इंसान का, हर पशुपालक भाई का अपना अपना खिलाने का, पिलाने का, नहलाने का तरीका अलग अलग है। तो मैं थोड़ा तरीका चेंज करके बताना चाहूँगा कि आप पशु को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ दें। गुड़ के अंदर काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोर और विटामिनें होती हैं दोस्तों, जो आपके पशु को निरोगा भी रखते हैं और आपका दूध उत्पादन भी बढ़ता है दोस्तों। लेकिन कैसे दें, तो मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो कमेंट करें, बुरी लगे तो भी कमेंट करें, बताएं भी क्या कमी है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। प्यासा
चलकर कुएं के पास जाता है, कभी भी कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता है। तो हमें आगे बढ़ना है, हमारे तमाम पशुपालक भाइयों को अपने साथ लेके चलना है। तो इसके लिए हम अपनी कमियों को निकालेंगे, दूर करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और अपनी खुद की कमी इंसान को कभी भी दिखाई नहीं देती दोस्तों। तो मेरे से जो भी कमी होती है आप कमेंट के माध्यम से बताया करो, ताकि मैं और सुधार करूं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मैटर है हमारा दूध की नदियां हमारा पशु कैसे बहाए। तो मैंने बताया गुड़, पर्याप्त मात्रा में गुड़ आप पशु को दें। ज्ञापन है तो भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका पशु ज्ञापन नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो भी आप गुड़ दें, लेकिन ज्ञापन है तो थोड़ा कम दें। और ज्ञापन नहीं है तो आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दें कैसे? कई आदमी क्या है कि गुड़ का काढ़ा बना के दे देते हैं, कई आदमी सूखा गुड़ दे देते हैं, कई आदमी तेल में डाल के भी गुड़ दे देते हैं। हर इंसान के, हर पशुपालक भाई के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ठंड का टाइम है, आप बाजरा लें गुड़ के साथ में। जी हाँ, बाजरा बहुत ही सस्ता अनाज है, और कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिनों की बात की जाए तो बाजरे से ज़्यादा किसी भी अनाज में नहीं होते दोस्तों। बस इतना ध्यान रखना है, अगर जो आपका पशु प्रेग्नेंट है तो बाजरा ना ले, बाजरे की जगह गेहूँ ले लें। और बाजरा ले तो साबत, उसको दड़ना नहीं, साबत। और गेहूँ ले तो दड़ के दलिया बना के। और दलिया अच्छा दलिया तैयार करना है, ऐसा नहीं है कि आपने मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक कर दिया, बिल्कुल गोल दलिया ये दिखाई दे। हाँ, जैसे इंसान जो खुद दलिया खाता है, बाजार से लेके आते हैं, उस टाइप का दलिया आपने दलना है, गरगरा दलिया। तो दोस्तों, और अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप गेहूं का दलिया ना लें, बाजरा ही लें, साबत लें। और उस बाजरे को क्या है कि आप अच्छे से पका लें, क्योंकि बाजरा पकता बहुत देर में है, और जब तक उसको सही तरीके से नहीं पकाओगे तो काम नहीं करेगा दोस्तों, मतलब बहुत कम मात्रा में काम करेगा। और जब बाजरे को पकाओ तो उसी के अंदर गुड़ डालो, यानी आप ले सकते हैं 2 से 3 किलो बाजरा ले लो, 3 किलो बाजरा ले लो, 1 किलो गुड़ ले लो, और उसको अच्छे से पकाओ और डाल दो पशु को। दोनों टाइम आप 3 किलो बाजरा 1 किलो गुड़, 3 किलो बाजरा 1 किलो गुड़ डाल दो पशु को। देखो कैसे कैल्शियम बढ़ता है आपका, कैसे फास्फोरस बढ़ता है पशु का। और इसके आपको दूध में भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, और साथ साथ में फैट में भी मिलेंगे दोस्तों। और हमें चाहिए क्या कि हमारा दूध उत्पादन ज़्यादा हो जाए और फैट की मात्रा घटने की बजाय बढ़ जाए। तो बाजरा हमेशा फैट भी बढ़ाता है और दूध में भी ग्रोथ देता है, ज़बरदस्त देता है दोस्तों। अगर जब आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप बाजरा ना लें, क्योंकि बाजरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और फिर आप उसको क्या है कि जैसे गेहूं का जो दलिया है वो मीठा दलिया गुड़ में बना के पशु को दें। और जो भी आप दाना बाटा देते हैं वो भी दे सकते हैं, और थोड़ा कम कर ले उसको। जैसे आप मान लो 5 kg दाना पशु को देते हो तो 3 किलो बाजरा होगा आपका, 2 किलो जो भी दाना आपका बचता है उसको ऐड कर लो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको रिजल्ट मिलेंगे ज़बरदस्त। अगर जब आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप साबुत बाजरा अच्छे से उसको उबाले, ज़बरदस्त उबालें, कच्चा मत रखें उसको, बिल्कुल भी। कच्चा अगर जब रखोगे तो बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे और वो गोबर के साथ वापस आ जाएगा, तो नुकसानदायक होता है। तो इसलिए बाजरे को अच्छे से पकाएं, ज़बरदस्त पकाएं। 3 kg बाजरा और 1 kg गुड़, उसको अच्छे से पका के पशु को खिलाओ। जो भी आप खड़ी चूरी दाना चोकर जो भी देते हो आप उसके अंदर और ऐड कर सकते हो। अगर जब आप इतना ही देते हैं तो आपको यही काफ़ी है। और फिर देखो दोस्तों आपके दूध का रिजल्ट, कैसे दूध की नदियाँ बहेंगी। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, समझें और उसके बाद शुरू करें। और फिर देखो दोस्तों आपको तीसरे टाइम पे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसके ऊपर मेहनत करें और अपने पशु का दूध बढ़ाएं
और जब आपको रिजल्ट मिल जाते हैं तो जितने भी आपके पशुपालक भाई हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड, सभी को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।